तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंप्लीट डे 5। आज हम सीखेंगे कि एफर्मेशन कैसे बनाते हैं और किस तरह से काम करते हैं वहाँ। लेकिन आपने अभी से पहले वाले लेसन्स नहीं किए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको करो जाकर। आप ही के लिए वो बनाए गए ताकि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल सके कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। और उसके बाद ही आप इस सेशन को देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो एफर्मेशंस हमारे लिए बनाना क्यों ज़रूरी है? क्या दुनिया के सब लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, एफर्मेशन बनाते हैं? सबको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनका ऑलरेडी अपने माइंड का प्रोग्राम इस तरह से है कि कोई भी चैलेंज आता है वो डीमोटिवेट नहीं होते हैं, वहाँ से नए रास्ते क्यों शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो सक्सेस क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि उनके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो सक्सेस क्रिएट करने वाली है। जिन लोगों का माइंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा रहता है कि उनको कोई भी चैलेंज नहीं हिला सकता, उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने कभी शायद एफर्मेशंस ना बनाए हो या कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस ना करी हो। लेकिन जो भी लोग अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं हमेशा से, उनके लिए कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है कि उनको एफर्मेशंस बनाना ही बनाना है। उसके एडिशन में आप कोई भी और प्रैक्टिस ऐड कर सकते हो, लेकिन ये तो आपके लिए कंपलसरी है। क्यों ज़रूरी है? आज आपको याद आ गया, अचानक से आपको याद है कि मेरी कोई भी चीज़ सही नहीं हो रही, मेरा ये गोल है। कल आपकी सेल्फ फीलिंग नहीं आएगी, आप कल उसको भूल जाते हो, आप किसी अपने नॉर्मल टीम में बह जाते हो। आपको फिर महीने भर बाद, कई बार आपको 6-7 महीने के बाद याद आता है कि मैंने तो इस चीज़ पर काम करना था। हमेशा ये चीज़ होती है जो भी लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते रहते हैं। तो एफर्मेशंस बनाने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प होती है। मैनिफेस्टेंस होता ही होता है। अपने लाइफ के एग्जांपल्स बता रही हूँ कि जितनी एफर्मेशंस लिखी वो पूरी हुई, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने उनके ऊपर कितने एनर्जी वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने पूरा हुआ ही हुआ है। और मुझे बाद में रियलाइज़ भी हुआ है कि हाँ, कि ये मेरी एफर्मेशन थी जो आज पूरी हो चुकी है। तो उसमें हमने डोंट अस हाउ हंट अस व्हेन कि हमने नहीं सोचना, हमने अपना काम किया, अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट किया, अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, चीज़ें खुद ब खुद होती जाएंगे। लेकिन हमारे ये तो बनता है कि हमने एफर्मेशन सही तरह से बनानी है और किस तरह से उन्हें पेश करना है वो भी। और दूसरा बेनिफिट क्या है? एफर्मेशन आपको हर दिन याद करवाती कि ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए। नॉर्मली हमारा फोकस मेमोरी चीज़ों पर होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन एफर्मेशन प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपको हर दिन रियलाइज़ होता है कि मुझे अपनी लाइफ में यही चाहिए। और आप एक एक्साइटमेंट, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ अपने डेली रूटीन में अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हो। और आपके जैसे ही आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होती है, आपका अट्रैक्शन होता ही होता है। तो कम से कम 30 डेज़ आप अपना चैलेंज लेकर चलो कि 30 दिन कम से कम एक माहौल आपको देना ही पड़ेगा, उससे पहले नहीं। 21 डेज़ हमारा बायोलॉजिकल साइकिल भी 21 डेज़ में पूरी तरह से चेंज होता है। अगर हम किसी भी एक आदत को डेवलप करते हैं तो मेरी अगर रिकमेंडेड मानो तो 30 दिन कम से कम आप किसी भी एक प्रैक्टिस को करो। उससे क्या होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो चीज़ अब आपके अंदर इंस्टॉल हो जाती है। आपका मन करे ना करे, आप ऑटोमेटिकली इस टाइम पर उस प्रैक्टिस को करने बैठ जाते हो। यही बेनिफिट आपको मिलता है। और जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लग जाते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में जाएगी ही जाएगी और आपको बेनिफिट देगी ही देगी। तो अपनी एफर्मेशंस को बनाने के लिए नोटबुक उठाओ और अभी मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो कि क्या रूल्स हैं, कि अगर आप इन रूल्स को तोड़ोगे तो आपकी एफर्मेशंस काम नहीं करेगी। आप रैंडम छोटे छोटे एफर्मेशन बना सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर एफर्मेशन का एक फॉर्मेट होता है, आपको उसको फॉलो करना है। उसमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो आपकी एफर्मेशन नॉर्मली काम नहीं करेगी। क्योंकि एक एफर्मेशन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस होने चाहिए, आपकी थिंकिंग भी बीच में आनी चाहिए, आपके बिलीफ्स आने चाहिए और आपका एक्शन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी एफर्मेशन बनेगी। तो आपको एफर्मेशन किस एंगल पर बनानी है? मान लो आपको अभी सिर्फ हेल्थ पर ही फोकस कर लो या रिलेशनशिप पर ही फोकस कर रहा कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, तो आप इस तरह से एफर्मेशन काम नहीं करोगे। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा आपको डेस्टिनेशन है कि आपको मुझे इसको इम्प्रूव करना ही करना है, आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उसके बजाय आप बाकी तीनों को छोड़ नहीं सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो। आपको हेल्थ पर भी एफर्मेशन बनाना है, रिलेशन में भी एफर्मेशन बनाना है, आपको करियर में भी बनाना है, पैसे के लिए भी बनाना है। तो एफर्मेशन 4 एरियाज़ में बनेगी। पहला रूल तो यही है, चारों एरियाज़ में आपको एफर्मेशन बनानी। आपको सेम टाइम पे अपनी लाइफ की हर चीज़ चाहिए। दूसरा रूल क्या है इसमें? अब हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी हो गया, तो इसमें आपका हेल्थ में भी 3 तरह की एफर्मेशन होगी। 3 तरह की एफर्मेशन कैसी होगी? आप उसको लिखते जाओ साथ में। हेल्थ में लिखा आपने, पहले तो लिखा HR से हेल्थ, रिलेशन, करियर एंड मनी, इन चारों में एफर्मेशन बनेगी। अब हेल्थ में क्या एफर्मेशन बनेगी? जो एक कंप्लीट एफर्मेशन होगा, सबसे पहले होगी मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस का मीनिंग ही क्या है कि मेंटेन करना किसी चीज़ को। आज बेशक आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आपकी हेल्थ में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हेल्थ एफर्मेशंस है, तो हेल्थ में कुछ तो अच्छा होता है। ऐसा तो नहीं पूरा के पूरा शरीर ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जो भी चीज़ अच्छे से काम कर रही है, आपको पहले उसके लिए थैंक यू लिखना है, मेंटेन करना है हमें उस चीज़ को। हमारा शरीर हमेशा से ही इस तरह से बीमारी में नहीं था कि कोई टाइम तो था जब वो पूरी तरह से मेंटेन था, जब वो पूरी तरह से हेल्थी था, लेकिन उस टाइम पे हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, हमने उसके लिए शुक्रिया नहीं किया, हमने उसको टेक एंड फ्रो कंटिन्यू नहीं किया, गलत हैबिट्स डेवलप की, गलत चीज़ें करना स्टार्ट किया, तो जो शरीर है, जो हेल्थ है, वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद भी हमने जो चीज़ें ऑलरेडी अच्छी हैं उसके लिए थैंक यू नहीं किया, जो ख़राब है बस उसके ऊपर फोकस करके हमने उसके ऊपर बोलना स्टार्ट कर दी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम। आप उस चीज़ का ज़्यादा रिमाइंड करते रहते हैं, आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। तो पहला रूल क्या है कि हेल्थ एफर्मेशन में सबसे पहली लाइन जो आएगी ग्रेटिट्यूड की आएगी। तो कैसे आप इसे लिख सकते हैं, जो मैंने लिखी हुई है, मैं हमेशा से मुझे सही लगती है और सही भी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स या गॉड, आप जिसको भी मानते हो, आप अपने पर्टिकुलर किसी भगवान को मानते हो तो आप उनका भी नाम लिख सकते हो। जैसे मेरे नोन में एक लोग हैं, वो शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो लिखते हैं शिव जी, शिवा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको एक कनेक्शन फील हो सके कि आप भगवान से कह रहे हो। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स और गॉड, मुझे ऑलरेडी इतना हेल्दी शरीर देने के लिए, इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए। आप इस तरह से लिख सकते हो। पहली लाइन आप सभी सेम लिख सकते हो, हेल्थ में यही लाइन आपकी आएगी। दूसरी लाइन क्या आएगी इसमें, हेल्थ में ही आपको सेकंड लाइन लिखती, उसी पैराग्राफ बना के लिखना है, पैराग्राफ बना के लिख लो, गोल अचीव्ड, गोल पूरा हो चुका है। हमने क्या रूल पढ़ा था, फील थिंक बिलीव एवरीथिंग डन, ऐसा फील करना, ऐसा एक्ट करना जैसे कि ये हो चुका है। तो गोल अचीव्ड लिखना है आपको, मतलब गोल पूरा हो चुका है। जब आपका गोल पूरा हो जाएगा, आप कुछ तो अच्छा इमोशन फील करोगे। कैसा इमोशन फील करोगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव इमोशन फील करोगे, ग्रेटिट्यूड में होगा, एक्साइटमेंट होगा, सेलिब्रेट करोगे, तो हैप्पी का इमोशन आपका रहेगा, रिलैक्स फील करोगे। कई बार आपको लगेगा कि जैसे आपका मानो करियर का गोल है, बहुत दिनों से आपने टेंशन में अपना टाइम बिताया कि लेकिन गोल पूरा हो गया, तो आपने कैसे किया, सेटिस्फाइड, एक तरह से सिक्योर्ड फील करोगे। तो हर इंसान का अपने अपने गोल के हिसाब से अलग इमोशन होगा, कोई हैप्पी फील करेगा, कोई नेगेटिव फील करेगा, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस तो ज़रूरी फील करेगा। तो आप हेल्थ एफर्मेशन को किस तरह से लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ऑलरेडी इतना अच्छा शरीर देने के लिए। और सेकंड क्या होगी, आपका गोल अचीव, जिसमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे। जब फीलिंग एक्सप्रेस करोगे तो एक्टिंग करनी है कि सच में मैं फील कर रही हूँ। तो कैसे लिखोगे, थैंक यू सो मच, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। आप किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हेल्थ एफर्मेशन बना रहे हो तो आप उस बीमारी का नाम नहीं लिखोगे। ये भी एक इंस्ट्रक्शन है कि एफर्मेशन में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज़ करना है, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। तो जिस भी चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, या जो भी हो गया, तो आपको किस तरह से लिखना है कि आज मैं बहुत ज़्यादा हेल्थी फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी पूरी तरह से अब हील्ड हो चुकी है। पहले की तरह मेरे सारे ऑर्गन्स बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हैं। आप अपने ऑर्गन्स का नाम लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्गन्स का नाम लिखना एक पॉजिटिव हो कि मेरा स्टमक बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरा इम्यून सिस्टम, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और मैं हर चीज़ ईजिली डाइजेस्ट कर लेती हूँ। आप इस तरह से अपनी एफर्मेशन गोल अचीव वाली लैंग्वेज में लिखोगे तो समझ में आया। थर्ड लाइन आपका क्या होगा, एक्शन, फील थिंक बिलीव एंड एक्ट। एक्शन के बिना अधूरा, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अभी एक्शन कैसा होगा, कोई भी एक्शन ले सकते हो। आपको वॉक पसंद है, आप घर में ही वॉक कर लो। आपको डाइट पर आप फोकस कर सकते हो कि आपको पता है कि मैं डाइट के ऊपर अच्छे से ध्यान दे सकती हूँ कि पानी ज़्यादा पीने लग जाती है, हेल्दी खाना करने लग जाती हूँ। आप डाइट पर फोकस कर लो। आपको योगा पसंद है, आप योगा कर लो। आपको जो भी पसंद है आप वो भी कर लो, जिम चले जाओ, है ना। आपको एक एक्शन यूनिवर्स को दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं हेल्दी हूँ। नॉर्मली भी अगर एक हेल्दी इंसान है तो उसका रूटीन कैसा होगा, बहुत ख़राब होगा या बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रूटीन होगा। तो वो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा। तो वही एक्शन हमें अभी से लेके यूनिवर्स को बता देना है कि मैं हर दिन इतने मिनट के लिए वॉक करती हूँ, मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन आप उसको एक्शन वाली लाइन में ऐड कर लो कि मुझे ये काम करके बहुत ही अच्छा लगता है।
तो आपकी कंप्लीट एफर्मेशन क्या बनेगी, हेल्थ की। आप इसको कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको हेल्थ एफर्मेशन, उसमें पहली लाइन आएगी मेंटेनेंस वाली कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ऑलरेडी इतना अच्छा शरीर देने के लिए, इतनी हेल्दी बॉडी देने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये गोल अचीव वाली लाइन आ गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। इमोशन लिखो अपना, क्योंकि मेरा आइडियल बॉडी वेट मैंने अचीव कर लिया। अगर आप वेट गेन वेट लॉस पर हो तो उसके बारे में आपको लिखना है, क्या करना है कि मेरा इतना आइडियल बॉडी वेट है, ये मैंने अचीव कर लिया। अपना वेट लिखो इसमें इतना। और इसके साथ साथ कोई भी हेल्थ इशू को रिजॉल्व करना है। तो आज मेरी बॉडी पूरी तरह से प्रॉपरली हील्ड हो चुकी है, पूरी तरह से मेरा शरीर हील हो चुका है। और मैं सारा जो भी खाना खाती हूँ बहुत हेल्दी खाती हूँ, बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपके गोल अचीव्ड है कि जो लाइन भी आएगी तो ऐसे ही आएगी जैसे आप बता रहे हो किसी को, बहुत ही नेचुरल वे में आएगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है आपको कि आपको सुनने में या बोलने में अजीब लगे। और एक्शन वाली लाइन भी इसके साथ ही हो जाएगी। अगर आप नॉर्मली किसी भी इंसान को बताओगे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, जिसको पता था कि आपको ये बीमारी थी, तो वो आपसे पूछेगा ही पूछा कि आपने ऐसा क्या किया। तो वो एक्शन वाली लाइन में आपको इसी तरह से लिखना भी है, उसी तरह से बोलना भी है कि मुझे हर दिन 15 मिनट के लिए वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, मैं हेल्दी खाना खाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी सेहत के ऊपर ध्यान लेकर। बस आपकी हेल्थ एफर्मेशन ऐसे बन जाएगी, 5-6 लाइन्स की बनेगी, लेकिन बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करेगी। तो दूसरा आपको क्या करना है, रिलेशनशिप पे भी पहले ग्रेटिट्यूड। मान लो आपकी शादी नहीं हो रही, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा, कुछ रिश्ते तो ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे हैं, जो पहले आपको बहुत प्यार मिलता होगा, आपको उसके लिए थैंक यू करना है। तो जिस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो उसको ग्रेटिट्यूड में नहीं लिखोगे, ग्रेटिट्यूड उन्हीं चीज़ों के लिए लिखोगे जो ऑलरेडी आपका सही चल रहा है। तो रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लेते हैं। पहली लाइन आपके क्या है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स या गॉड, मुझे ऑलरेडी इतने अच्छे लविंग केयरिंग सपोर्टिंग रिलेशनशिप देने के लिए। कुछ लोगों का नाम लिख लो। मान लो आपका अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो आप अपने पेरेंट्स का नाम लिख लो कि मुझे मेरे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, मुझे इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए। ये मैं जो भी बता रही हूँ आपको वो मेरी अपनी जो एफर्मेशन है उसमें से आपको बता रही हूँ। तो मैं पहली लाइन हमेशा से ही ये बोलती हूँ कि मुझे ऑलरेडी इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं अपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, मुझे इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए थैंक यू सो मच। उस टाइम पे फील करो कि एक्चुअल में आप कितना ग्रेटिट्यूड करते हो, कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आई, आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या आएगी आपकी गोल अचीव्ड वाली। तो गोल क्या है आपका, मेरी शादी है, मे भी आपको अपने पार्टनरशिप के साथ रिलेशन ठीक करना है। तो उसके लिए आपको कैसे लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पार्टनर्स के साथ, मैं अपने पार्टनर का नाम लिख लो, मेरा इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा कैसा रिलेशनशिप चाहती, अमेजिंग, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग। तो रिलेशनशिप में जो इमोशंस हैं वो कैसे हैं, ऐसे ही होंगे। इस तरह की आपको इमोशंस ऐड करने, यहाँ अपने पार्टनर का नाम लिख दो कि मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया। जिनका भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मतलब आपकी शादी हो चुकी है, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, या आप किसी और के भी साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, आप उस इंसान का नाम लिख सकते हो इस एफर्मेशन में। लेकिन अगर आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये इंसान सही नहीं है, लेकिन आप जिद में आकर चाहते हो कि मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, तो ये भी एक रूल है कि आपको प्रोसेस में नहीं जाना है। ज़रूरी नहीं कि आप उस शॉप पे आते हो कि आपको पहली ही चीज़ पसंद है, वो चीज़ आपके लिए बेकार भी हो सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि अगर तो आपको पता है कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग है, सपोर्टिंग है और फैमिली इश्यूज कुछ चल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वो मैनिफेस्टेशन नहीं चल रही, तो आप उसमें अपने पार्टनर का नाम लिखो। लेकिन अगर आपको अंदर से पूरी तरह से पता कि ये इंसान मेरे लिए पूरी तरह से ठीक नहीं और मैं जिद में आकर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को पता चल गया है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, या कुछ भी आपके मन में चलता है, आप यहाँ पे याद करना है कि आपको यही इंसान चाहिए या फिर आपको एक उस इंसान के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। तो उस तरह से अपने एफर्मेशंस लिखनी है। प्रोसेस नहीं मैनिफेस्ट करना है आपको, पर्सनली प्रोसेस है, लेकिन हैप्पी लाइफ एक हमारा एंड रिजल्ट है। आप किसी से भी शादी करते हो, आपको एंड में क्या चाहिए कि आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से प्यार भी आपको मिले, आपको रिस्पेक्ट भी मिले, आप जो करना चाहे आप वो भी करो। तो आप उस रिलेशनशिप में वो सारी क्वालिटी ज़रूर मेंशन करो। अगर आप उस इंसान का नाम भी लिख रहे हो तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि रिलेशनशिप मैसेज एफर्मेशन में आपको क्या लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा रिलेशनशिप देने के लिए। पहली लाइन आ गई। और दूसरी लाइन
आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मेरे लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही अमेजिंग रिलेशनशिप हो चुका है। हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ अपने ऐसी एक्टिविटीज़ लिख दी जो आप डेली रूटीन में करने ही वाले हो, जो आप सोचते हो अपने इमेजिनेशन में कि हम जब साथ में रहेंगे तो हम इस तरह से रहेंगे। कि मैं अपने पार्टनर्स के साथ हर तरह से की बातें शेयर करती हूँ। हम दोनों में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। आज के टाइम में ये अफर्मेशन में ये जो लाइन है ये ऐड करना कंपलसरी कर दो कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। इसी से मैनिफेस्ट होगा जो भी रिलेशनशिप में। एक्शन क्या होगा? एक्शन में रिलेशनशिप में कुछ भी फिजिकल फॉर्म पे नहीं होगा। आप कैसे वर्ड्स बोलते हो, आप इसके साथ किस तरह से डील करते हो, आप किस तरह का काम कर रहे हो, आपका यही एक्शन है। मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, केयर, प्यार और सपोर्ट देती हूँ, और बदले में मुझे भी उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट, प्यार मिलता है। रिलेशनशिप में आपको यही लिखना है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली पार्टनर बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लव लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। आप यहाँ पर किसी भी इंसान का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पेरेंट्स का ही एग्जांपल ले लो कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बनती तो आप लिख सकते हो कि मैं अपने मम्मी या पापा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार करती हूँ, उनको एक्सेप्ट करती हूँ, और वो भी मुझे बदले में बहुत ज़्यादा प्यार, सपोर्ट और केयर करते हैं। मतलब प्यार, सपोर्ट और केयर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी अफर्मेशन कंप्लीट करोगे। यही एक कंप्लीट अफर्मेशन होगा आपका रिलेशनशिप का। इसी तरह से करियर पे चले जाओ। करियर में आपके पास अभी कोई पास जॉब नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज तो, इंटेलिजेंसी तो है, तो आपके पास कोई स्किल तो है जिसके बेसिस पे आप जॉब अप्लाई करो। करियर में आपको क्या करना है? पहली लाइन लिख देना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का मौका मिला, मुझे इतनी नॉलेज है या मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अब सेकेंड लाइन क्या आएगी? गोल अचीव में आपका इमोशन आएगा। करियर में मोस्टली होगा कि इमोशन, सक्सेसफुल फील करना है, इंडिपेंडेंट फील करना है, सेटिस्फाइड फील करना। तो ये कुछ इमोशन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई इमोशन है तो आप उसको ऐड कर लो। तो सेकंड लाइन गोल अचीव में क्या आएगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल चुकी है। अपने जॉब का नाम भी लिख सकते हो। अगर नाम नहीं भी लिखोगे तो आपका एंड रिजल्ट क्या है कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए और उसे एक अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छा अमाउंट चाहिए। तो आप उसको यूनिवर्स पर छोड़ दो। यूनिवर्स को डिसाइड करना तो कि वो आपको कौन सी जॉब दे और आपको उसके ऊपर किस तरह का पैकेज चाहिए। आप अपनी इच्छा बता दो। तो मुझे मेरी मन पसंद की जॉब मिल गई। मैं बहुत खुशी से वहाँ पर काम करती हूँ। मेरे कलीग्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरे काम में मुझे प्रमोशन मिल चुका। अगर प्रमोशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अगर बिजनेस का अफर्मेशन है तो गोल अचीव में आएगा, मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, इतने क्लाइंट्स मुझे हर दिन मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको गोल अचीव की अफर्मेशंस आएगी। और आपकी अपनी खुशी, अपने इमोशन ज़रूर ऐड करना। विदाउट इमोशन नहीं मज़ा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मूवी में अगर इमोशन नहीं होगा, आपको फीलिंग आ जाती है कि ये इसमें एक्टिंग ही कर रहा है, इमोशन नहीं हो रहा है, आप इस मूवी को नहीं देखेंगे। सेम चीज़ समझ लो कि यूनिवर्स आपकी मूवी देख रहा है। आपका जितना अच्छा इमोशन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा अच्छे से उसे समझ में आएगा और उतनी जल्दी से वो आपकी इच्छा पूरी करेगा। तो करियर वाले में जो एक्शन फ्रीक्वेंसी है, एक्शन वाली जो लाइन है वो क्या होगी? अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप घर में बैठे सोचते जा रहे हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो ऐसा करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए अप्लाई करना है। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एक्शन लेवल पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको कॉल करना है किसी को, आपको कहीं पर भी सर्च करना है, तो आप अपना फ़ोन उठाओ, सर्च करो और इस तरह से अपनी जॉब के लिए आप अपनी एक्शन जो भी है वो भी लेना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी। जब वो आई थी तो उसने बोला कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत है मेरी, मैं अपने आप को सीधी तरीके से खाना भी नहीं दे पा रही हूँ, पैसे का भी कोई इनकम का सोर्स नहीं है, और उधर से उसके पास से पैसे जा रहे हैं, उसके पास बहुत सारे काम उसके रुके हुए थे, जॉब भी नहीं है। तो जब मैंने उससे बोला कि आपको इस तरह से करियर में अफर्मेशन बनाना है, तो उसने बोला कि 100-200 कॉल करोगे तो 2 या 3 जगह से आपको बड़ी मुश्किल से कॉल आता है, रिस्पांस आता है। मुझे नहीं पता कि क्या सच है कि नहीं सच है। मैंने लेकिन उसको बोला कि आपका बिलीव है कि मैं अगर 200 लोगों को कॉल करूँ तो मुझे उसमें से सिर्फ 2 या 3 लोग रिस्पॉन्स करते हैं। आपको ये अफर्मेशन बनाना है कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज़्यादा निपुण हूँ, और मैं जिनको भी कॉल करती हूँ मुझे बहुत अच्छे बेस्ट ऑफर्स आगे से मिलते हैं। 4-5 दिन में ही उसको अपने ही मनपसंद के जो एरिया हैं उसमें उनसे 2 जगह से कॉल आया
और उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक्चुअली में मेरा ही जो बिलीव था, मेरा जो विश्वास था कि मुझे नहीं आएगा कॉल, तो वही मुझे रोक रहा था अपनी मैनिफेस्टेशन से। तो 5 दिन में उसने 2 जगह से जॉब मैनिफेस्ट किया। अब उसके पास चॉइस है, उसके पास ऑप्शन है कि वो कहाँ पर जाके ज्वाइन करना चाहती। इस तरह से अपने करियर में कोई भी बिलीव मत बनाओ, बस अपने एफर्मेशन के ऊपर पूरी अच्छी तरह से फोकस करो। अपने अफर्मेशन को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उनसे बेनिफिट लेना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो करियर में आपकी एक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो भी आपके करियर से जुड़ी हुई जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वो फिजिकल लेवल पर एक्शन लेना। अगर आपको इंटरव्यू पे जाना है तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको ये लिखना है कि मुझे इंटरव्यू देना अच्छा लगता है और मुझे मेरे इंटरव्यू क्लियर होते हैं, मुझे आसानी से कॉल आते हैं। तो इस तरह से लिखोगे। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मेरे पास इतने पेशेंट नहीं थे, मेरे पास इतने लोग नहीं आते थे। तो उस समय पे मुझे क्या लगा, अगर मैं बैठूंगी नहीं, अपना काम करूंगी नहीं, रेकी हीलिंग दूंगी नहीं, तो मेरी एक्शन फ्रीक्वेंसी में क्या आया कि मुझे अपने हीलिंग का काम सेल्फ करना है, मुझे लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करके बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा एफर्मेशन मैंने उसमें चिपकाया और उसकी वजह से रेगुलर मेरी कंसिस्टेंसी बनती गई और मैं अपने काम में अपना बेस्ट देती गई। इसी तरह आपको भी अपने करियर में यही लिखना है कि मुझे अपने काम में 100% देकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे वैल्यू ऐड करके बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत आसानी से बहुत खुशी से अपना काम करती हूँ। तो ये आपका करियर का एफर्मेशन हो गया। और मनी का भी आपको अलग से लिख लेना है कि मनी में आपको ये नहीं देखना कि मुझे किसी काम से या किस काम से पैसे आ रहे हैं, आपको बस अपना अमाउंट लिखना है कि तो पहले क्या लिखना है, वही चीज़ मनी की एफर्मेशन में ग्रेटिट्यूड। ऑलरेडी जितना मर्जी आप बोलोगे आप गरीब हो, लेकिन ये वीडियो देखने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो इट मीन्स आप अमीर हो, आप रिच हो। तो पहले ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स ऑलरेडी मुझे इतना अच्छा पैसा देने के लिए, जिसकी वजह से मुझे खाना मिला, जिसकी वजह से मेरी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही। थैंक यू सो मच उन्हें पूरा करने के लिए, मुझे ऑलरेडी मनी देने के लिए। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये गोल अचीव वाली लाइन आ जाएगी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं हर महीने बहुत ही आसानी से डैश रुपीज़, आप इंडिया में रहते तो रुपीज़ लिख दें, बाहर रहते तो डॉलर्स लिख दो, जो भी आपकी करेंसी है, मैं बहुत ही आसानी से खुशी से इतने पैसे कमा रही हूँ हर महीने। ये आपका एफर्मेशन होना चाहिए एज इट इज़। आप ये अमाउंट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो कैसे देगा, किस काम से देगा, इसके प्रमोशन से देगा, किसी बिजनेस से देगा, कहीं से भी देगा। आपको बस अपना एंड रिजल्ट लिखना है और एंड रिजल्ट फोकस ऑन योर प्रोसेस के ऊपर कभी फोकस नहीं करना, एंड रिजल्ट के ऊपर ही फोकस करना है। एंड रिजल्ट क्या है, मुझे इतना पैसा कमाना है। लिखना कैसे है उसको, मैं इतना पैसा ऑलरेडी कमा रही हूँ, बहुत ही आसानी से, खुशी से, सुकून से। तो मनी के एफर्मेशन में आपका एक्शन क्या होगा, आपकी एक्शन एफर्मेशन क्या होगी। इस दुनिया में अगर हम जो भी उम्मीद है वो हम एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं, मतलब गिव एंड टेक का रिलेशन। मैं कोई वैल्यू ऐड करती हूँ, मुझे बदले में पैसा मिलता है, आप कुछ काम करते हो, आपको बदले में पैसा मिलता है। तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप जहाँ भी आपका बिल्ड होगा, आपको आगे से पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, डिपेंड अपॉन आप किस तरह का काम करते हो। तो अपनी ओर से आप जो भी वैल्यू ऐड करने वाला काम कर सकते हो, जिस भी काम में एक्सपर्ट हो आप उसको कर सकते हो। आपको अपनी ओर से यूनिवर्स को बताना कि मैं यहाँ पर इस दुनिया पे एक वैल्यू रेशियो में काम कर रही हूँ और बदले में मुझे वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो कि वो इस काम से या किसी और काम से कहाँ से भी पैसा लेकर आए। तो आपको इस तरह से अपनी मनी की एफर्मेशंस बनानी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको एफर्मेशंस कैसे बनानी है। मैंने सफरी एरिया से एग्जाम्पल दिया, मैं आपको एफर्मेशन का पैम्पलेट्स भी दूँगी, आपको अपनी आवाज़ में एफर्मेशन भी दूँगी कि आपको अपने एफर्मेशंस खुद से बनाओ और उनको कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगी। और अगर कुछ एक्शन होगा मैं देखूंगी, चेक करूंगी और आपको एफर्मेशन का टेम्पलेट और ऑडियो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो उससे भी आपको पता चल जाए कि किस तरह से एफर्मेशंस में क्या एडिशन करना है। अगर आपको कुछ और भी ज़रूरत होगी तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और किस तरह से आपको समझ में आए कि एक्चुअल में राइट एफर्मेशंस क्या है। रैंडम कुछ एफर्मेशंस होते हैं जो सिंगल लाइन एफर्मेशन होते हैं, वो हम चलते फिरते भी बोल सकते हैं किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ में सक्सेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन अपने बड़े बड़े जो भी गोल्स हैं चारों एरियाज में, हेल्थ, रिलेशन, करियर में, उनको पूरा करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए आपको इस तरह से प्रॉपर पैटर्न में एफर्मेशंस बनाते हैं
4 एरिया में एफर्मेशंस बनाते हैं। उसमें क्या रूल है, आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, आपको प्रोसेस पे फोकस नहीं करना, आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाने हैं और आपको उसमें फीलिंग्स ऐड करना है। ये रूल्स हैं आपके एफर्मेशंस बनाने के। और सिंगल जो भी एरिया है, अगर हेल्थ का एरिया है तो उसमें भी 3 तरह की एफर्मेशन बनेगी। पहली थैंक यू वाली बनेगी सभी में, जो भी ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू। दूसरी लाइन जो है, दूसरी स्टेटमेंट आएगी, उसमें क्या आएगा, जिससे आपका गोल पूरा हो चुका है वो लाइन आएगी। आपका जो भी गोल है आप उसको ऐसे लिखोगे कि मैं बहुत खुश हूँ। आपकी फीलिंग आएगी इस लाइन में कि मैं ये सेल कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये गोल पूरा हो चुका है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और थर्ड लाइन क्या आएगी, फिजिकल लेवल पे आप जो भी एक एक्शन लिख सकते हो उस एक्शन को आपको ऐड कर देना। सिंपल इस तरह से अपनी एफर्मेशंस बनानी है। जब आपकी करेक्ट एफर्मेशंस बनेगी तो उसके बाद किस तरह से उसको आगे और यूज़ में लेके आना है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ शेयर करो ताकि सभी की विशेष पूरी हो सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।